आज हम इस रियल नंबर में, ये जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर है, इस रियल नंबर में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं, जिस एमसीक्यू क्वेश्चंस के तहत हम इन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 22/7 इज, मतलब ये जो 22/7 जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है या रिपीटिंग नंबर है, इसको कैसे जानते हैं। देखिए, अगर 22 को और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7×3 = 21, और यहाँ पे कितना जाएगा 1, डेसिमल देंगे 0, 7 1 फिर 7, फिर 3 हो जाएंगे, डेसिमल दे दिए थे या 0 दे सकते हैं, 7×4 = 28, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आएंगे, फिर 0 यहाँ पे डालेंगे, फिर 7×2 = 14, और फिर यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ कितना 6 हो जाएगा, डेसिमल फिर 0 ले लेंगे तो क्या जाएगा 7 से कितने 7×8 = 56, और इस तरह से नंबर चलते जाएंगे। तो ये जो नंबर होगा रिपीट नहीं होगा बल्कि अल्टरनेट चेंज होते जाएगा। अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है हमारा, पहले आपको एक चीज में टर्मिनेटिंग भी बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग जो नंबर जो होंगे वो नंबर होंगे 1/2n के रूप में इंटू 5m के रूप में। इस रूप में जो नंबर जो आएंगे वो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। अगर इस रूप में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अगर इस रूप में है तो क्या हो जाएंगे वो टर्मिनेटिंग। तो देखिए, अगर इसको देखिए 22/7 को देखेंगे तो 7 क्या है, नहीं ये 7 को नहीं, ये 2 के फॉर्म में नहीं 5 के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीटिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी में देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग यानी कि बार बार ये रिपीट करते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या है कि फॉर सम इंटीजर n में कोई इंटीजर n है और द ऑड इंटीजर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म, मतलब कि n जो है हमारा है इसमें से कौन से जो टर्म्स है, टर्म्स में आपको दिख रहा है n दिख रहा है, n+1 दिख रहा है, 2n+1 और 2n। अगर हम लोग मान लीजिए n की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, तो कौन से कंडीशन में जो है हमारा हमेशा क्या हमारा इंटीजर जो आएंगे ऑड आएंगे। तो सबसे पहले n ले लेते हैं, n की वैल्यू क्या ले लेंगे 1। अगर 1 लेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 लेंगे 2। देखिए यहाँ पर ऑड और इवन दोनों आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ ऑड रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट को देखते हैं, n+2 को देखते हैं, n+1 को। तो n प्लस के लिए अगर सिर्फ 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो क्या जाएगा 1+1, ये क्या आ जाएंगे 2, और 2 आ गया तो क्या हो जाएगा ऑड नहीं बल्कि ये इवन नंबर हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो गया। अब लेते हैं 2n+1। 2n+1 को जैसे ही आप लीजिएगा 2 इंटू n की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो 1+1 यानी 2 2 1 2 और +1 इक्वल क्या जाएगा 3। 3 और नंबर है। अगर एक चीज और 2n की जगह हम n की वैल्यू हम क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 लेकर भी देखते हैं। 2+1 क्या जाएगा 2 2 4 +1 कितना जाएगा हमारा 5। तो देखिए हर कंडीशन में क्या आ रहा है, ऑड ही हमारा नंबर आ रहा है। अगर ऑड आ रहा है तो क्या हमारा ये सर्टिफाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 8 सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या आ रहा है, HCF तो 26 एंड 91। देखिए इसको दो तरह से हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बताते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो बेटर होगा आपके लिए। इस मेथड में देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो अब ऐसे कर लो 2 से कितने 13 टाइम में, तो ये 26 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2 × 13। फिर 91 को निकाल लीजिए, 91 को क्या लगाएंगे हम लोग 7 13 जा 91, तो क्या जाएगा 91 का 7 और 7 और ये 3 टाइम चल रहा है 3 7 21। अब 91 को क्या लिखेंगे हम लोग 7 × 13। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो हमारा होगा इन दोनों में से कॉमन कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, और जो मेन कॉमन है हाइयर कॉमन फैक्टर। देखिए हाइयर कॉमन फैक्टर है इसलिए हमारा थर्ड में क्या रहेगा आंसर। इसका एक और तरीका है, आप डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए 91 एक है 26 2 जा 26 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 3 से 18 6 1 7 71, 3 जा कितना जाएगा 78 आ जाएगा। माइनस करेंगे 11 में सेट किया 3, ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से हो गया 1। अब देखिए अब इस लाइन को अब यहाँ को यहाँ पे डाल देंगे। अब फिर 13 से 13 2 जा 26 और कट गया। इस तरह से भी हमारा एचसीएफ कितना आया 13 आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए घर क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा जो इरेशनल नंबर नहीं है।
अब देखिए 3 + √7, ए रेशनल नंबर है और ए इरेशनल नंबर। कभी भी रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है हमेशा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा नंबर नहीं होगा। जब या एडिशन हो या ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, अगर सब्सट्रैक्ट अगर एक हमारा रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है तो हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा। सेम इसी तरह इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है, ये भी क्या देगा हमको, इरेशनल नंबर ही देगा। और यहाँ पर देखते हैं 3 + √7 है और इंटू 3 - √7 एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए एक बार इसको दोनों को जोड़ दिया है, एक बार घटा दिया गया है। तो ऐसे में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि अगर a + b एक बार जोड़ दिया जाए और सेम a - b एक बार घटा दिया जाए तो क्या बनता है, a² - b²। तो देखिए a² - b² मतलब a की जगह कितना है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू √7। तो इस पर a² - b², तो यहाँ पे क्या डालेंगे, a की जगह 3 का स्क्वायर माइनस b है यानी कि √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, अब माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में ही कितना जाएगा, 49। अब देखिए 49 को निकालेंगे तो कितना जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 7 जा 49 और 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी 7 कितने टाइम गुना है, 7 × 7। अगर इसका स्क्वायर आ जाए तो इसके बाद 2 के बदले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 9 - 7 और इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2। इस तरह से, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारा आ जाएगा 3 3 9 9 - 7 = 2। इस तरह से भी बना सकते हो। तो देखिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर आ गया। 2/1 कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर होगा तो यानी कि ये जो हमारा है ये इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि रेशनल नंबर है। ये देखिए 3√7 ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, कभी भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा क्या है, इरेशनल नंबर ही आएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या है, द एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर। आपको मैंने इससे पहले बताया, द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि एक हम रेशनल नंबर का और एक हम करेंगे इरेशनल नंबर का। अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, हमारा इरेशनल नंबर ही आएंगे। अगर इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे क्या मेरे कहने का मतलब है कि एक रेशनल नंबर आप कोई लो 1 ले लो और एक इरेशनल नंबर ले लो √2 ले लो। इसका जो आएगा 1 + √2 आएंगे और ये क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर आएंगे। तो हमेशा क्या लिखेगा, इरेशनल नंबर आपके करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर जो, अच्छा कोई भी 2 इरेशनल नंबर है, उन दोनों का जो हमारा क्या होगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या देगा। तो एक चीज हमेशा देखिएगा, अगर हम लोग सेम इरेशनल नंबर लेते हैं, सेम इरेशनल नंबर 3 3 जा 9 हो जाएगा, देखिए √9 में आएगा। 9 का हमारा स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। लेकिन तब तो ये बन जाएगा रेशनल। लेकिन अगर हम एक लेते हैं √2 और एक लेते हैं √3, दोनों इरेशनल नंबर है लेकिन दोनों डिफरेंट्स है, तो इस पर √6 आएगा। √6 का हमारा स्क्वायर रूट नहीं होगा। नहीं होगा तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल इरेशनल दोनों आ सकते थे, नहीं होगा। रेशनल नंबर नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको एक बार रेशनल आया है एक बार इरेशनल आया है। मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या है, एक सेट दिया रखा है। इस सेट में क्या है कि ए की वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4 5। अगर जो नंबर है वो क्या है, तो आपको पता होगा 1 से लेकर 1 से लेकर 2 3 4 5 ऐसे करके ये नंबर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो काउंटिंग को नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटिंग को नंबर बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है 1 2 करके इन्फिनिटी तक जाता है। और रेशनल नंबर p/q के रूप में होता है। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 पे देखते हैं। 8 में क्या है कि p एंड q दो इंटीजर्स हैं और p/q के फॉर्म में, किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है। क्या बोला है कि a की जो हमारा क्या है, p एंड q इंटीजर एंड रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ p/q, देन a इक्वल क्या होंगे। इसे अगर p/q के रूप में है कोई भी नंबर, p/q के मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है, बहुत सारे नंबर को ले लीजिए फ्रैक्शन में दे रखा है 1/2। ये जितने सारे जो नंबर अगर फ्रैक्शन में दे रखे हैं
अगर फ्रैक्शन वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, हमेशा क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द 9 लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड बाई इतना इतना विच लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8। देखिए अगर लार्जेस्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर है जिसको अगर 70 से 21 25 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है 5। अगर रिमाइंडर 5 तो हम बोलते हैं अगर 70 नंबर को अगर 5 माइनस कर, जो रिमाइंडर उसको माइनस कर ले तो कितना देगा 65। फिर यहाँ पे नंबर क्या था 125, 125 से 8 अगर माइनस कर लेंगे, इसका रिमाइंडर माइनस कर लेंगे, कितना जाएगा हमारा 117। अब देखिए इसका आप एचसीएफ निकाल लो, इसका एचसीएफ निकाल लो 117, ठीक है ना। 65 बन जा 65 माइनस करेंगे 2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 52। अब फिर यहाँ 65 ले लेंगे, 52 1 जा 52 और यहाँ से क्या 3 और 1 और यहाँ फिर 52 यहाँ पे आप राइट डाउन कर लेंगे। फिर 13 4 जा 52। यहाँ पे मुझे क्या मिला कि इसका जो एचसीएफ जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। कितना आ रहा है 13, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। जैसे 65 को क्या लिखते हैं 13 5 जा 65 और 117 को हम लोग क्या लिखते हैं 13 इंटू 9। तो यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट कौन हमको दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है 13 दिख रहा है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन में क्या आता है 13 करेक्ट होता है। दोनों तरह से बना सकते, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा, कह द लिस्ट नंबर डैट डिविजिबल बाय द ऑल नंबर्स 1 to 5, मतलब 1 से लेकर और 5 तक 1 to 5 बोला, यानी कि 1 to 5 से ये जो हमारा 70 है 60 है 80 है 90 है, लिस्ट नंबर, लिस्ट में सबसे छोटा को लेंगे अभी हम, तो 1 से लेकर 5 यानी कि 1 2 3 4 और 5, इन सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। क्योंकि जब अगर लिस्ट नंबर अगर सबसे डिविजिबल होगा तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 से लेंगे क्या 1 2 1 जा 2 3 2 2 जा 4 एंड 5, सभी को नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 5 to 10 10 3 जा 30 30 to 60, यानी कि नंबर कितना जाएगा 60। अब देख कौन सा जो छोटा नंबर से डिवाइड दे सकता है 60/60, ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी कि दो डिफरेंस इरेशनल नंबर, एक अगर √2 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक √3 ले लेते हैं, और दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमेशा अगर इसमें इस कंडीशन में देखें तो इरेशनल ही नंबर आएंगे क्योंकि घटेगा नहीं। नेक्स्ट हम लेते हैं अगर रूट हम 9 ले लेते हैं माइनस √6 ले लेते हैं, फिर भी हमारे क्या आएगा नंबर आएंगे इरेशनल आएंगे। तो इस प्रकार आप क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए 11 नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन द डेसिमल एक्सपेंस द रेशनल नंबर 23/2 to the power 2 into 5, करें ये नंबर कौन सा होगा। इसका नंबर में डेसिमल यानी कि 1 डेसिमल प्लेस एंड 2 डेसिमल प्लेस एंड 3 डेसिमल प्लेस, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस आएंगे। या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो, या उससे बेहतर है कि डिवाइड नहीं आप कर सको तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 कितना है, देखिए 5। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, अगर हमको 0 लाना है तो एक 5 चाहिए एक 2 चाहिए, तो कितना 0 आएगा 1 0 आएगा। अगर 2 5 हो जाए 1 2 हो जाए तो कितने नंबर आएगा, फिर भी हमारे 0 कितना हो जाएंगे 0 के नंबर 1, यानी कि मेरे कहने का मतलब है जितने 5 होना चाहिए उतना ही अगर 2 भी है तो हमारा कितना आ जाएगा, मिनिमम नंबर देखते हैं कि यहाँ पे कितना 5 भी 2 चाहिए और 2 भी 2 चाहिए, तो हमें 0 कितना आ जाएगा 2 हो जाएंगे। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको या तो आप डिवाइड कर लो इसको मल्टीप्लाई करके, या तो देखो यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर 5 कितना है 1 है, तो 0 के जो प्लेस होंगे वो 1 होंगे, या तो आप डिवाइड करके चेक कर लो 23 है और इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2 2 जा 4 और 4 एंड 5 कितना 4 5 जा 23 अपॉन 4 5 20, 20 को हम क्या लेंगे 23 अपॉन 26 को डिवाइड कर लीजिए 21 जा 20 और 3 और डेसिमल, यानी कि डेसिमल कितने के 1 डिजिट के बाद में डेसिमल, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लेस, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर में क्वेश्चन से आपको इसको समझिएगा कि अगर कोई एल्गोरिथम आता है A =
बी क्यू प्लस आर है, इसी को समझिएगा। अगर बी क्यू प्लस आर है तो यहाँ जो ए की जो वैल्यू होगा और बी का जो वैल्यू होगा, तो ए हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से, या बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ पे हमको 3 कंडीशन दे रखा है कि यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि आर किस पे सर्टिफाइड होगा। अगर देखिए तो आर के लिए एक चीज समझिएगा, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी, यानी कि 1 का जो वैल्यू 1 जो होगा वो आर से छोटा होगा, और बी का जो आर के जो वैल्यू होगा बी से छोटा होगा। ये पॉसिबल कभी भी नहीं है, क्योंकि क्या होगा, ए हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा बी से। तो ये रूल को फॉलो नहीं किया तो ये हमारा ऑप्शन नंबर नहीं होगा। सेकंड देखिए आर की जो वैल्यू हो सकता है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बड़ा या बराबर हो सकता है कि 2 और 2 हो, 2 1 जब 2 हमारे कैंसिल हो जाते, आर की वैल्यू क्या है 0 आए, या तो 0 आएगा। अभी हमें समझिए ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, सी में क्या है, आर की जो वैल्यू हो सकता है 0 भी हो सकता है, या 0 से आर की वैल्यू 0 से बड़ा होगा हमेशा और बराबर होगा, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा होगा। जैसे कि मेरे नंबर में 3 से हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 20 ले लेते, 3 6 जा 18 2, तो यानी कि आर की वैल्यू कितना आया 2 आया, यानी 2 जो आर की जो वैल्यू है वो 0 से क्या आया 0 से 12 आया। हो सकता है कि 2 और 2 हो, तो यहाँ 2 1 जा 2 हो और कैंसिल हो जाए, यानी कि आर की वैल्यू क्या है 0। तो हो सकता है इस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल हो जाएगा और बी हमेशा क्या रहेगा, और आर की वैल्यू बी से छोटा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखिएगा कि सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर ऑफ देन द फॉर्म। अगर m को इंटीजर यानी कि m की वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं, तो हर कंडीशन में इवन नंबर दे। अगर m लेंगे तो m की वैल्यू 1 2 3 4 रखते थे, m की देखिए इसमें ऑड इवन, यानी कि ये तो ये बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हमको हर कंडीशन में क्या चाहिए इवन नंबर चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत रहेगा। m+1 को लेते हैं, अगर m+1 को लेते हैं, m की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 रखेंगे तो 1+1 क्या आ गया 2 आ गया, तो ये क्या दे दिया इवन दे दिया। चलिए ठीक है। अगर m की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, 2+1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 ये क्या ऑड हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया। अब 2m आते, देखिए अब 2 है और m की वैल्यू आप क्या रख दो, m की वैल्यू ले लो 1 2 3 कोई भी नंबर ले लो, तो आपको पता होगा कि अगर 1 लेंगे तो फिर 2 आएगा। 2 यहाँ पे क्या था 2m था, समझिएगा 2m था, 2 इंटू m की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या देगा 2, m की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे तो m 2 2 जा 4, यानी कि हर कंडीशन में m की वैल्यू 3 लेते हैं तो कितना देगा m की वैल्यू 3 2 जा 6, यानी कि हर कंडीशन में क्या देगा इवन नंबर देगा, हर कंडीशन में क्या देगा इवन नंबर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन देगा सी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ 220 231 एंड 396, इसके बीच में एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको पता होगा ये जो हमारा यूक्लिड डिविजन का फॉर्मूला आता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। अगर डिविडेंड में देखा जाए तो डिविडेंड में क्या आ जाएगा, यानी कि ए जो है ए डिविडेंड है और ए डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ए की वैल्यू जो, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए की जो वैल्यू होगा ना बी से हमेशा बड़ा होगा। सबसे बड़ा इसमें वैल्यू कौन सा है 369, यानी कि ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 396 और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 231। तो यहाँ पर ए की जगह क्या हम डालेंगे 396 इक्वल डालेंगे, बी के वैल्यू कितना है 231 और हमारे क्या बच गया यहाँ पर एक बी का, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे बी की वैल्यू और प्लस यहाँ आर की वैल्यू। अब क्या कर लेंगे, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो 396 को डिवाइड करेंगे 231 से, 231। अब 231 से कितना आ जाएगा 231 माइनस करेंगे तो क्या देगा 5, 9 में से 3 गया 6 और ये 1। अब इस टर्म को यहाँ पे डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया कोसेंट 1 आ गया था, कोसेंट की जगह 1 डाल देंगे, रिमाइंडर कितना है
तो 165 तो 165 कर देना। अब ये जो टर्म्स है ये क्या बन जाएगा हमारा, फिर ए बन जाएगा यानी 231, इक्वल के सामने इक्वल डाल दीजिएगा, और जो यह रिमाइंडर था ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा यानी कि डिवाइजर बन जाएगा 165। अब फिर 165 से डिवाइड कीजिए, 231 को 165 से डिवाइड कीजिए, 165 बन जा 165 बन जा 165, माइनस करेंगे 11 में से 5 गया 6 है, कितना गया 2, 12 में से 6 गया 6, यानी कितना जाएगा हमारा 36। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया 1, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया 66। अब यहाँ पे फिर ये क्या बन जाएगा हमारा, ये फिर ए बन जाएगा 165 इक्वल ए क्या बन जाएगा 66, क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाएगा हमारा डिवाइजर। अब फिर क्वेश्चन आ प्लस रिमाइंडर, फिर सेम होगा, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 165 को किससे करेंगे डिवाइड 66 से, 66 टू जा कितना हो जाएगा 6 टू जा 12, 6 टू जा 30, 132, माइनस करेंगे 5 में से 2 गया 3, एक कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 में से 3 गया 3, यानी कि 33 कितना जाएगा, यानी क्वेश्चन यहाँ कितना है 2, तो यहाँ क्वेश्चन का जगह 2 लिखिएगा और रिमाइंडर कितना है 33, तो यहाँ पे 33 लिखेंगे। अब देखिए 66 क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिर 66 ले लीजिए और जो रिमाइंडर है फिर यहाँ पे ले लीजिए। अब यहाँ पे 33 टू जाए कितना जाएगा, तो यानी कि 33 में अब 66 से डिवाइड करेंगे, 33 टू जा 66 कट जाएगा 2, यानी क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा काम खत्म, हमारा आ गया आंसर। और आंसर क्या होगा, ये जो बी वाला पार्ट्स है जो हमेशा डिविजन के जगह है वही हमारा आंसर होता है, और एचसीएफ हमारा क्या आ गया 33 आया। ये कौन सा नियम था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूल से था, और 33 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब समझिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 एंड 117 ये दोनों क्या नंबर है हमारे, ये फॉर्म एंड 65 माइनस इस चीज को लिखिएगा 65m माइनस 117, इसकी वैल्यू यहाँ पूछ रहा है कि m की जगह पर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ है, अगर हम इन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, 65 एंड 117 का एचसीएफ कितना आएगा। अगर इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ कितना जाएगा, आप देखोगे तो 1 मिनट 66 बन जा 66, माइनस करेंगे 1 5, फिर हम लेंगे 66 51 जा 51, माइनस करेंगे 5 और कितना हो जाएगा 4, 1 मिनट 65 था, सॉरी इस 65 था, मिस्टेक हो गया। इस 65 से 117 को एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इन दोनों का अगर एचसीएफ को फाइंड किया जाए, इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका हमारा एचसीएफ आ जाएगा 65 और 117 को हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 65 बन जा 65, माइनस करेंगे कितना जाएगा 2 और 5, 65 से फिर लेंगे 52 1 जा 52, माइनस करेंगे 3 और 1, और 52 को लिखेंगे 30, 13 4 जा 52, और यहाँ पे मुझे क्या मिला कि इसका एचसीएफ कितना मिला 13। अगर हमारा एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया, किन दो नंबर का 65, अगर एचसीएफ हमारा 13 आ गया तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे कि ये जो दोनों का जो वैल्यू जो होगा 65m माइनस 117 इक्वल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, एचसीएफ को इक्वल होगा। अब देखिए 65m इक्वल 13, ये देखिए माइनस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में 117, तो 65m इक्वल कितना हो जाएगा 65m इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 7 3 10
2 3 और 1 130। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, m की वैल्यू है 130 अपॉन 65। 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65, 5 2 जा 10, यानी कि जो हमारा वैल्यू जो होगा और m की वैल्यू हमारा क्या आएगा 2 आएगा। इस पर ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, मेरा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर, कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 96 का मुझे क्या करना है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालना सिखा दिए हैं हम। 2 से 2 4 जा 8 एंड अब इसको करेंगे तो कितना, देखिए 96 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 1 6 2 8 जा 6, यानी कितना 48 आएगा। फिर 2 से करेंगे कितना, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 2 2 2 2 2 जा 4, 12 टाइम में चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 टाइम में चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, देखिए 96 को लिखेंगे तो क्या यार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 टाइम्स हो गया और 3 1 टाइम्स, तो 3 1 टाइम्स हो गया। अब यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, इंटू 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम, 3 टू पावर 1 लिखेंगे। अब देखिए या तो आप इसको 2 टू द पावर 5 या फिर 1 को आप ना भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, 3 लिखेंगे, यानी 3 1 टाइम है। तो ऐसे कुछ कोई मिल रहा है क्या, देखिए तो ये हमारा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए 18 में क्या कर रहा है कि एन स्क्वायर माइनस 1 जो डिविजिबल है किससे 8 से, ठीक है। तब फर्स्ट में क्या बोला है कि ए इंटीजर होगा, यानी कि एन की जो वैल्यू होंगे कुछ ना कुछ एन की वैल्यू होंगे, अगर एन की वैल्यू कुछ इंटीजर होंगे, ऑड होंगे, इवन होंगे। हम चेक करते हैं, अगर 1 ले लेते हैं, 1 क्या हमारा इवन नंबर है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए, अगर एन की एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 से कितना हो जाएगा 1 का 1 माइनस 1 अपॉन 8 इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्या डिविजिबल है, नहीं है। 2 रख कर देखते हैं, अगर एन की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, एन इक्वल 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 कितना जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन 8, यानी कि 3 अपॉन 8। क्या ये भी कैंसिल 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि अब n की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे। जब वेन n इक्वल 3 तो कहते हैं एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8, तो यानी कि n की वैल्यू 3 लिए तो 3 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 8, तो क्या जाएगा 3 3 9 माइनस 1 अपॉन 8, 9 में से 1 गया 8 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल है, यानी कि डिविजिबल हो गया। तो n की वैल्यू कितना लिए थे 3, और n जो 3 जो हमारा क्या है ऑड नंबर है, क्या है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या आ जाएगा सी नंबर, सॉरी ऑड नंबर, हाँ या सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्वेश्चन है हमारा कि हमारा क्वेश्चन है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए जो है ए एंड बी हमारा 2 पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है 2 पॉजिटिव इंटीजर है, और इनके जो इनका एचसीएफ है वो ए बी इंटू एलसीएम इक्वल ए कॉमा बी है। तो इस चीज में देखिएगा किधर क्वेश्चन, हाँ 19 नंबर। देखिए अगर ए पॉजिटिव है और बी भी क्या हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूला को लेकर चले तो यहाँ देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसका इस आप ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको देखकर कंफ्यूज मत होइए। ये लिखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसी बोलते प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू बी, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर कोई रिमाइंडर है व्हेन ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर और ए डिविजिबल बाय 3, यानी कि ए जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल है किस 3 से, तो कौन सा नंबर होगा ए के जगह। अब देखिए
अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ द नंबर आर वेन, तो आर पूछ रहा है आर की वैल्यू क्या आ जाएगा। तो हो सकता है कि ए की जो वैल्यू हो वो 3 से बड़ा होगा, ए की जो वैल्यू होगा वो हमेशा 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तब तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव नंबर ए इज डिविजिबल बाई 3, तो अगर ए अगर पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, तब तो एक कर सकता है ना। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा ना, 1 तो आ नहीं सकता। अगर डिविजिबल है तो कितना आएगा हमारा, इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इक्वल आर, यानी कि आर की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा वेन ए इज पॉजिटिव, मतलब हम अगर पॉजिटिव नंबर 3 से ज़्यादा लेते हैं, अगर ले लेते हैं अगर 3 लेंगे, फर्स्ट में 3 लेंगे, 3 से लेंगे 3 से कर देंगे, 3 1 3 कट जाएगा हमारा, यानी कि 0, यानी कि आर की वैल्यू क्या आएगा 0। फिर अगर 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 4, उसको 3 से करेंगे, 3 1 3 और इस प्रकार 1, तो नेक्स्ट टाइम आर की वैल्यू क्या आया 1। अगर फिर अगर इसको लेते हैं कि 5 ले लेते हैं, नंबर क्या आ जाएगा 3, 3 1 3 और इस प्रकार कितना आ जाएगा 2। लेकिन अगर अगला बार हम नंबर को बढ़ा देंगे 6 करेंगे तो ये फिर कट जाएगा, फिर कटना नहीं चाहिए, इसलिए हम 2 तक ही जाएंगे। तो नंबर क्या जाएगा हमारा आर की वैल्यू, या तो आर की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन है 0 1 2, यानी कि ये नंबर ऑप्शन करेक्ट। इस तरह से हमारा 20 MC क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे कमेंट जरूर करें मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाऊं।